प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 11th हिंदी सामान्य यूपी बोर्ड। पहले आपको वीडियो में विनय और वात्सल के पदों को समझाया था, उनकी व्याख्या पढ़ाई थी। अब हम आपको सूरदास जी के भ्रमर की जो के पद हैं उनको पढ़ाने जा रहे हैं। अपनी कॉपी पेन पेंसिल साथ में रखिएगा और ध्यान देंगे, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। पुस्तक को अवश्य साथ में रखिएगा, ठीक है ना? देखिए, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हैं जब मथुरा में पहुँच जाते हैं और अपने मित्र उद्धव जी से वार्ता करते हैं तो उस समय उन्हें अपनी मना स्थिति के बारे में बताते हैं। तो क्या कहते हैं, देखिए। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अर कुंजन की छाही। बै सुरभि बै बच्च दोहिनी खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही। ये मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही। जब वहीं सुरति आवति वासुकी जिय उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निवाही। सूरदास प्रभु रहे मौन है ये कही कही पछताई। देखिए, सूरदास जी इसमें बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में होते हैं तो अपने मित्र उद्धव जी से अपनी मना स्थिति कहते हैं और बार बार अपने ब्रज को, अपने वहाँ के ग्वाल वालों को, साथियों को, मित्र मंडली को, अपने घर को, मैया को, सबको याद करके यही पछताते हैं कि वास्तव में मैं ये सब छोड़कर मथुरा कैसे आ गया, क्यों आ गया। तो देखिए क्या कहते हैं, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधव ब्रज मतलब भुलाना, ठीक है ना? भुलाना। हे उद्धव जी, हे उद्धव, मुझसे अपने ब्रज की जो स्मृति है, ब्रज की यादें हैं, ब्रज भुलाया नहीं जाता है। मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जाता है, वहाँ की यादों को मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। मुझे अपना ब्रज बहुत याद आता है, ठीक है ना? हर प्रकार से मैं प्रयत्न कर चुका हूँ लेकिन मैं ब्रज को किसी तरह से नहीं भूल सकता। कैसे? हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी कहते हैं बच्चों किनारा, ठीक है ना? हंस सुता यमुना, ये यमुना के लिए कहा गया है हंस सुता, ठीक है? यमुना। हंस सुता की सुंदर कगरी अर कुंजन की छाही। बै सुरभि बै बच्च दोहिनी खरिक दुआवन जाए। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सुरभि मतलब गाय, ठीक है? बच्च मतलब बच्चे, दोहिनी मतलब जो दूध दूहने का जो बर्तन होता है, पात्र, मटकी कह सकते हैं। उस समय मटकी में दूध दुहा जाता था, ठीक है? और खरिक कहते हैं, वह दोहिनी लिख सकते हैं आप, मटकी, दूध दूहने का पात्र, मटकी। बच्च मतलब बच्चे, खरिक मतलब वह स्थान जहाँ गाय बांधी जाती हैं, ठीक है ना? गौशाला लिख सकते हैं, गौशाला, गाय को बांधने का स्थान। तो कभी यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे अपना ब्रज नहीं बुलाया जाता है। यमुना का सुंदर सा किनारा जहाँ पर अलौकिक कुंजों की छाँव थी, गाय थी, गाय के बच्चे थे और उन बच्चे अर्थात बच्चे जब गाय के साथ खेलते थे बड़ा आनंद आता था। और फिर दूध दोहने का जो पात्र, मटकी, गौशाला में गाय को दूहने के लिए जाना, ये सब मुझसे भुलाया नहीं जाता है। मुझे गाय याद आती हैं, बच्चे याद आते हैं, वह मटकी याद आती है जिसमें हम दूध दुआ करते थे, और गौशाला जहाँ पर गाय दूहने हम जाते थे वो हमें बड़ा ही याद आता है। और हम सब ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गई गई बाई। हम सब सारे ग्वाल बाल मिलकर, सारे बच्चे शरारत करके हर जगह कुलाहल मचाया करते थे, शोर किया करते थे, अपने बाहों में बाहें डालकर नाचते गाते फिरते थे। ये सब मुझसे भुलाया नहीं जाता है। हे उद्धव जी, जो आनंद मिलता था हमें ब्रज में, वो आनंद हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। बड़ा याद आता है हमारा ब्रज। अपने ग्वाल वालों के साथ हम बड़ा आनंद किया करते थे, खेलते थे, खाते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, नाचते थे, गाते थे, गाय चराते थे, दूध दूहते थे, ये सब हमें बड़ा याद आता है।
तो कह रहे हैं कि ये मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा काहे की नगरी, कंचन मतलब स्वर्ण, ये मथुरा तो सोने की नगरी है। हर जगह सोना, मोती, मणिमुक्ताहल, हर जगह मणियों से युक्त है। सोना, मोती, खजाना, कहीं पर भी मोतियों की, हीरे की, मणियों की कोई कमी नहीं है। हर तरफ स्वर्ण नगरी है, हर तरफ सोना, चांदी, हीरा, मोती, मणि सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन जब वही सुरत, सुरत कहते हैं याद को, ठीक है ना बच्चों। जब हमें याद अपने ब्रज की आती है, वहाँ के सुख की जब याद आती है, वहाँ के आनंद की जब याद आती है, वहाँ के लोगों की, ग्वाल वालों की, मैया की जब याद आती है, जिए उमगत तन नाही, तो हमारा हृदय जो है व्याकुल हो उठता है, हमारा तन जो है सुध-बुध खो देता है। हमारे तन में किसी भी तरह की कोई भी ये नहीं रहती है क्रिया कि हमारा शरीर कोई होश में हो, सुध बुध खो देता है। तो कहा है अपने शरीर की भी सुध बुध खो देता हूँ, मन व्याकुल हो जाता है, मुझे बहुत याद आता है मेरा ब्रज। तो कहा अनगन भांति करी बहुलीला, हमने जितनी भी वहाँ पर लीलाएं की हैं, शैतानियाँ की हैं, सिर्फ यशोदा मैया नंद बाबा ही उनको सहन कर सकते थे। अपने लाडले की, अपने बालक की जितनी भी शैतानी है, माँ बाप के अलावा कोई और सहन नहीं कर सकता है बच्चों। तो कहा है कि यशोदा मैया और नंद बाबा के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता है, उन्होंने ही सहन किया है। हमारी जितनी भी नटखट क्रीडाएं थी, शैतानियाँ थी, बाल लीलाएं थी, उनको ही सब सहन की, उन्होंने ही सहन किया है। तो सूरदास ही कहते हैं, सूरदास प्रभु रहे मौन है, ये कह के पछताए। सूरदास ही कहते हैं भगवान कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी से बात करते हैं, तो बात करते करते फिर मौन रह जाते हैं और कहते कहते यही पछताते हैं कि मैं अपने ब्रज को छोड़कर मथुरा क्यों चला आया। ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए, इसमें भी देखिए ब्रजभाषा का ही प्रयोग है। भाषा आप लोग को पहले भी हमने बताई थी, ब्रजभाषा का है। और देखिए इसमें वियोग रस का वर्णन है, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार, यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं, बिन कुपाल बैरन भई कुंजय, तब वह लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, वृथा बहित जमुना खग बोलत, व्यथा कमल फूलन अली गुंजय, पवन पान घनसार सजीवन, दधसुत किरण भानु भई गुंजय, ये उद्धव कहियो माधव से, मदन मार कीनी हम लुंजय, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखियाँ भई छुंजय। देखिए भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जो होते हैं वो मित्र होते हैं, और उद्धव जी जो होते हैं वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए जब आते हैं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम कैसे उन्हें छोड़ आए हो, तुम्हारे विरह में, तुम्हारी इस याद में वो रोती रहती हैं, तो मैं जाकर उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दूंगा, जिससे वो तुम्हारे लिए नहीं फिर तड़पा करेंगी। तो कृष्ण भी कह देते हैं जाओ भाई, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश ही दो जाके, सगुण ब्रह्म को भूल जाएं वो। तो वहाँ पर जब जाते हैं तो गोपियाँ देखिए उनसे उद्धव जी से क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, बिन गोपाल बैरन भई कुंज, हे उद्धव जी, ये जो तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, भगवान कृष्ण के बिना ये सारी कुंजें, सारे स्थान हमारे लिए कष्ट देने वाले हो गए हैं। जितना ये सुख देते थे हमको, जब भगवान श्री कृष्ण से हमारा संयोग था, मिलन था, उस समय ये सारे कुंजें हमारे लिए सुखदायक थी, बड़ा अच्छा लगता था जब यहाँ हम रास लीलाएं किया करते थे, क्रीडाएं किया करते थे। अब ये सब हमारी बैरन क्या बन गई हैं, शत्रु बन गई हैं, सब हमारी शत्रु बन गई हैं। तब वह लता लगती तन शीतल, उस समय तो
वो लताएं, वो कुंजें सब हमारे लिए बड़ा आनंददायक प्रतीत होती थी, शीतल लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब यही विषम ज्वालिकी पुंज, अब यही सब लताएं हमारे लिए अधिक सताने वाली हो गई हैं, परेशान करने वाली हो गई हैं। ये लताएं अब हमें ऐसा लगता है जैसे भयंकर अग्नि की ज्वालाएं ये हैं जो हमारे लिए जलाने वाली बन गई हैं। अब ये लताएं हमें जलाने लगी हैं, कष्ट देने लगी हैं, हमारे दुख को और बढ़ाने लगी हैं। कैसे? वृथा बहत जमुना, अब ये यमुना जी जो बह रही हैं वो व्यर्थ बहती हैं, क्योंकि पहले यहाँ कृष्ण थे, बड़ा आनंद आता था, यहीं पर क्रीडाएं किया करते थे, तो ये सारी चीज़ें बड़ा आनंददायक प्रतीक होती थी, सब आनंददायक प्रतीत होती थी। लेकिन अब ये सारी व्यर्थ हैं, बेकार हैं। यमुना जी बहती हैं, व्यर्थ बह रही हैं, पक्षी बोल रहे हैं, व्यर्थ बह रहे हैं, और कमल खिल रहे हैं, वो भी व्यर्थ खिल रहे हैं। और ये सारे भौरे जो हैं उन पर बैठकर जो गुंजार कर रहे हैं वो भी व्यर्थ कर रहे हैं। तो कहा है कि अब हर प्रकार से ये हमारे लिए जो आनंद देती थी, अब ये सब हमारे लिए कष्ट देने लगी, इसलिए अब इनकी कोई हमारे लिए उपयोगिता नहीं है। अब इन सबको देखकर हमारे अंदर आनंद नहीं उठता है और हमारा हृदय व्याकुल हो उठता है, परेशान हो उठता है, क्योंकि पवन पान कहते हैं बच्चों जल, ठीक है ना। घनसार कहते हैं कपूर, आपने सुना होगा ना, आरती में प्रयोग करते हैं कपूर। तो कभी यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी और दधिसुत, दधिसुत कहते हैं चंद्रमा को, ठीक है ना। ये चंद्रमा की जो किरणें हैं अब हमारे लिए सूर्य की तपन वाली ज्वाला युक्त किरणों के समान भूंजने वाली लग रही हैं। ये जो किरणें कहते हैं ना, चंद्रमा शीतल होता है, कपूर भी शीतल होता है, जल भी ठंडा होता है, वायु भी ठंडी होती है, संजीवनी बूटी भी ठंडी होती है, लेकिन अब यही शीतलता हमारे लिए सूर्य की जलती हुई किरणों के समान दाहक सी बन गई है, अर्थात हमें जलाने लगी है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें होती हैं और वो बहुत तपन देती हैं, जलाती हैं, उसी प्रकार अब ये हमारे लिए इनकी किरणें सूर्य के समान तपन देने वाली बन गई हैं। तो कहा, हे उद्धव कहियो माधव सो मदन मान कीनी हम लुल्ल। हे उद्धव जी, आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, इसलिए तुम वहां जाकर माधव से कह देना, कृष्ण से जाकर कह देना कि ये जो कामदेव है हमारे लिए, ये जो कामदेव हमारे लिए मार मार कर हमारे प्रत्येक अंग को बेकार कर रहा है, हमारे लिए प्राणहीन कर रहा है, हमारे ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर को, हमारे अंग को निष्क्रिय बना दे रहा है, इसलिए हमें मारे डाल रहा है। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को मग जोगत अखियां भई। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, कृष्ण का मार्ग देखते देखते उनसे जाकर कह देना कि कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी जो आंखें हैं वो गुंजा के समान हो गई हैं। गुंजा जानते हैं ना बच्चों, एक घुंची, एक दाना होता है लाल रंग का, उसे गुंची बोलते हैं। तो कहा है कि गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं। गुंची का प्रयोग अधिकतर सुनार में आपने देखा होगा, सुनार लोग उसे सोने को तौलने में करते हैं। तो कहा है कि हमारी आंखें भगवान कृष्ण का रास्ता देखते देखते गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर वियोग रसी है, उदाहरण अधिकतर पूछे जाते हैं ना अलंकार रस में, कि वियोग रस के उदाहरण लिखिए। श्रृंगार के ही दो भाग है ना, वियोग और संयोग, तो यहाँ पर वियोग रस का प्रयोग किया है। भाषा आपकी ब्रज भाषा ही है, और ये गे पद ही हैं, आप लिख सकते हैं गे पद ही हैं, छंद कौन सा है, गे पद है, ठीक है ना, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, ठीक है ना। उपमा अलंकार का कवि ने अतिशयोक्ति का भी प्रयोग किया। अतिशयोक्ति कहते हैं ना जहाँ पर बढ़ा चढ़ा के हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, जैसे इन्होंने बताया है कि आग की समान लग रही हैं, या ये जो वायु है, जल है, कपूर है, इनकी शीतलता भी उन्हें सूर्य की दहकती हुई किरणों के समान लग रही है। तो यहाँ पर कवि ने बहुत अतिशयोक्ति प्रयोग किया है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों,
चलिए देख पढ़ते हैं आगे बच्चों। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मनक्रम वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, ये तो सूर्य तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चक्री। देखिए यहाँ पर सूरदास जी ने गोपियों का जो अनन्य प्रेम अनन्य भक्ति है भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका वर्णन किया है कि वास्तव में जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में निरंकार ब्रह्म के बारे में उद्धव जी कहने आए हैं कहीं पर भी कोई भी उनका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अनन्य भगवान कृष्ण की भक्ति का स्वरूप यहाँ पर प्रकट किया है। गोपियाँ किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पण करके उनको अपना प्रभु आराध्य मानती हैं। क्या कहती हैं उद्धव जी से कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हरिहारिल, हरि मतलब भगवान कृष्ण, ठीक है, भगवान कृष्ण। तो कहा हारिल, हारिल एक पक्षी होता है और वह पक्षी जब जमीन पर उतरता है, धरती पर उतरता है तो एक लकड़ी का टुकड़ा अपनी पंजों में दबाए रहता है और जब भी धरती पर उतरता है तो वो टुकड़े को नहीं छोड़ता है, उस लकड़ी को साथ लेकर ही उतरता है। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हे भ्रमर, जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए उस हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है, आधार हैं, बेस हैं। जैसे बच्चों कोई मकान जब बनाया जाता है तो पहले सबसे पहले नींव रखी जाती है और वो मकान उस नींव पर ही टिका होता है। उस नींव को हिलाना तभी वो मकान गिर सकता है, वरना नहीं गिर सकता, इसीलिए मकान बनाते हैं। उसी प्रकार से गोपियाँ कहती हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए एक आधार हैं, बेस हैं, जिस पर हम टिके हुए हैं। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जो भगवान कृष्ण हैं, प्रभु हैं, वो हमारे आधार हैं। किसकी तरह? हरियल पक्षी की लकड़ी के समान। जैसे हरियल पक्षी जब उतरता है धरती पर तो लकड़ी को लेकर उतरता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए आधार हैं। हम उन्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मनक्रम वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार से हरियल पक्षी अपने पंजों में हर समय उस लकड़ी को दबाए रहता है, उसी प्रकार से, और उसका साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो नंद जी के पुत्र हैं कृष्ण, वो हमारे हृदय में मन क्रम वचन हर प्रकार से हमारे हृदय में समाये रहते हैं, अर्थात हमने उन्हें हर प्रकार से अपने हृदय में धारण कर लिया है। ठीक है ना। जागत सोबत स्वप्न दिवस कान कान जकरी। और अब हम तो चाहे जागें, चाहे सोएं, चाहे स्वप्न में, चाहे दिन में, चाहे रात में, हर समय हम अपने प्रभु काना काना कृष्ण कृष्ण ही टेरते रहते हैं, अर्थात उन्हीं को याद करते रहते हैं, उन्हीं को जपते रहते हैं। चाहे चेतन अवस्था हो, चाहे अचेतन अवस्था हो, कोई भी हो, हर प्रकार से हम अपने प्रभु को याद करते रहते हैं। ठीक है ना। सुतो व्याधि सुनत जोग लागत है सो जीव करुई ककरी। हे उद्धव जी, आप जो जिस योग की चर्चा हमसे कर रहे हैं, जिस निर्गुण ब्रह्म को अपनाने की बात कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए किसकी तरह लग रहा है? एक करुई ककड़ी के समान लग रहा है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को खाकर मुंह कड़वा हो जाता है और कुछ खाने की इच्छा नहीं रह जाती है, बेकार हो जाता है मुंह, उसी प्रकार से जो योग हमारे लिए बताने आए हो, योग मतलब योग की शिक्षा देने आए हो, वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। इसलिए कड़वी ककड़ी को चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है, वैसे योग को सुनकर हमारा मुंह, अर्थात योग संबंधी जो शब्द हमने सुना, उससे हमारी विरक्ति हो रही है। हमें ये चर्चा, हमें ये बात योग के बारे में सुनना कुछ भी पसंद नहीं है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये व्याधि, ये बीमारी, व्याधि कहते हैं बीमारी, ये तो हमें बीमारी ऐसी लग रही है जिसको ना तो हमने कभी देखा है ना सुना है,
ये जो बीमारी हमें लेकर आए हो योग की और निर्गुण ब्रह्म की, ये बीमारी ना तो हमने कभी देखी है, ना सुनी है, और ना ही हमें कभी ना करी, ना ही हमें कभी हुई है। ये कैसी बीमारी लेकर आए हो उद्धव जी? ये हमें बीमारी असहनीय है। इसलिए इस बीमारी को, योग रूपी जो बीमारी है, इसको आप ते नहीं ले सको, आप ले जाओ, इसे वापस ले जाओ और उसी को दे देना जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिनका मन चंचल है उनको जाकर दे देना, क्योंकि हमारा मन तो दृढ़ है, हम तो दृढ़ हैं। हम तो कृष्ण के अलावा किसी और ब्रह्म को नहीं मान सकते, किसी और ईश्वर को नहीं ध्या सकते, किसी और देव को नहीं पूछ सकते, इसलिए हमारे अंदर चंचलता है नहीं। और आप उनको जाकर ये योग की शिक्षा देना जिनका मन चंचल है। इसलिए कहा है मेरा मन कहीं से भी चंचल नहीं, उन्हें जाकर ये सौंप देना जिनका मन चंचल है। हम तो अपने आराध्य प्रभु के चित्त में ही अपने आप को स्थिर कर लिया है, इसलिए हमें इस योग की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को तय कर लेता है, उस लक्ष्य में कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाए, कोई भी आलोचना हो, मनुष्य उस पर ध्यान नहीं दिया करता है, अपने लक्ष्य की ओर सदैव अग्रसर रहता है। दृढ़ता यदि आपके हृदय में रहती है, मन में दृढ़ता रहती है, तो उस कार्य को आप करने में, उसे लक्ष्य को प्राप्त करने में आप निश्चित ही रूप से सफल होंगे। ठीक है ना? आगे देखिए, ऊधव जोग जोग हम नाही। देखिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। ठीक है ना? सूरदास जी ने यमक, जहाँ पर एक जैसे शब्द हो या दो से अधिक शब्द हो, अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो एक तो ऊधव जोग जोग हम नाई, इस जोग का मतलब योग और इसका योग। ठीक है ना? तो कहा ऊधव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। तेई मूदन नैन कहत हो हरि मूर्त जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बंधावो ये दुख कौन समाही। चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही। जोगी भ्रमत जाहि जगी लगी भूले, सो तो हैं आप माही अपमाही। सूर श्याम तय न्यारी ना पलछिन, जीव घट तय परछाई। देखिए गोपियाँ यहाँ पर उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिस योग को, जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में, जिस योग को हमें बताने आए हो, जिस योग की हमसे चर्चा कर रहे हो, जो ज्ञान हमें देना चाहते हो, उस ज्ञान के हम योग्य नहीं हैं। क्योंकि हम तो स्त्रियां कैसी हैं, हम तो अबलाएं हैं भाई। योग मतलब योग साधना, लिख सकते हैं बच्चों आप लोग, योग साधना। और योग, इस योग का मतलब है योग्य, पात्र मतलब। तो कहा है जिस योग साधना को हम आप हमें देने आए हो, जिस योग साधना को हमें बताने आए हो, क्योंकि हम तो साधारण अबलाएं हैं, स्त्रियां हैं, और स्त्रियों के बस का ये नहीं है कि वो योग साधना को धारण कर लें। तो कहा हम उसके योग्य नहीं हैं, हम तो अबलाएं हैं। और सार ज्ञान कह जाने, आप जिस निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कैसे करें, कैसे उसका ध्यान धरें? जब हमें वो समझ में ही नहीं आएगा तो हम कैसे उसे ध्याएं? तेई मूदन नैन कहते हो हरि मूर्त जिनमाई, जिन नेत्रों को आप मूंदने के लिए कहते हो, बंद करने के लिए कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म को याद करो, निर्गुण ब्रह्म को याद करो, योग साधना में मन लगाओ, जिन नेत्रों को, नैन को बंद करने के लिए कहते हो, उन नेत्रों में तो हरि की मूर्ति बसी हुई है, भगवान कृष्ण की छवि बसी हुई है। फिर हम उन नेत्रों में दूसरी मूर्ति को कैसे निवास कराएं, कैसे हम उसमें रखें, कैसे ध्यान करें? क्योंकि भगवान कृष्ण का निवास है उन नेत्रों में। फिर उन नेत्रों में कैसे और कौन समा सकता है? तो कहा है कि ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाए। हे उद्धव जी, हे भ्रमर,
ये जो छल प्रपंच की हमें कहानी, योग की कहानी सुनाने आए हो, इसे सुनने में हम कतई असमर्थ, हम इसके योग्य नहीं हैं। इसलिए आप हमें इस कहानी को, कपट की कहानी को मत सुनाओ। हम इसके योग्य नहीं हैं, हम नहीं सुनना चाहते हैं, हमें पसंद नहीं है, हम असमर्थ हैं। ये योग साधना हमारे लिए नहीं है, ये तो किसी योगियों के लिए है। और आप हमसे कहते हो योगियों की तरह कि श्रवण चीर सिर जटा बनाओ, हम अपने कानों को चिरवा लें, हम अपने सिर पर जटा बना लें, तो ये दुख हम कैसे सहन कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। कैसे हम इसे सहन करेंगे? आप हमसे कह रहे हैं कि चंदन तजी अंग भस्म बताओ, आप हमसे कहते हो कृष्ण रूपी चंदन को छोड़कर हम निर्गुण ब्रह्म के समान उस भस्म को अपने शरीर पर लेप लें, योग को हम अपने शरीर पे लेप लें। अर्थात आप चंदन की जो शीतल चंदन है उसको छोड़कर हम अपने अंगों पर भस्म लगाने के लिए हमसे कहते हो, तो फिर हमारी जो विरह की, वियोग की जो आग है वो और बढ़ जाएगी। अर्थात कृष्ण को हम जो याद करते हैं, उनके विरह में हम जी रहे हैं, आप हमें ये उपदेश देने आए हो तो और हम कृष्ण के वियोग में जलेंगे, परेशान होंगे, और भी हमारा कष्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि जिस ब्रह्म को जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, जिस ब्रह्म को पाने के लिए योगी भ्रमित रहते हैं कि वह ब्रह्म पालेंगे, तो हे उद्धव जी, वह ब्रह्म तो हमारे हृदय में अपने आप निवास करता है, वह हमारे भीतर है। तो सूरदास जी कहती हैं, गोपियां कहती हैं, सूर श्याम तय न्यारी नापल छिन जो घटतय पर जाए। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम अपने भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते हैं, और हम अपने भगवान श्री कृष्ण के शरीर की छाया हैं, इसलिए उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हे उद्धव जी, इस ज्ञान के उपदेश को अपने आप रखो, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, हम इसके योग्य नहीं हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं बच्चों।